हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है वो हर किसी के लिए यूज़फुल है क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग बार बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। रिसर्च से ये साबित हुआ कि 75% लोग डिप्रेशन में ही है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो पहले तो रूट कॉज डिप्रेशन का क्या है, क्यों बार बार डिप्रेशन आपको फेस करना पड़ रहा है और इसको कैसे हील करें और आपको पता चले कि आप डिप्रेशन में हो या नहीं हो, वो सारा गाइडेंस, सारी बातें और मेन रूट कोज़ क्या है, वो सब कुछ आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में इंटरेस्ट के साथ, ताकि आप भी आगे जाके इस सिचुएशन को फेस ना करें और ऐसी कोई भी सिचुएशन में हो तो उससे आप जल्द ही बाहर आ जाए। तो पहले तो दोस्तों, डिप्रेशन क्यों होता है, रूट कोज़ क्या है। आपने सभी जगह सुना होगा कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, इसीलिए आप खुश नहीं रह पाते, आप सैड एनर्जी में रहते हो, आप निराश रहते हो, हताश रहते हो और एट द एंड आपकी नर्वस सिस्टम है वो सारी डिप्रेस्ड हो जाती है, निराश हो जाती है। ऐसे आप डिप्रेशन में बहुत गहराई में चले जाते हैं। तो हार्ट चक्र ब्लॉक क्यों होता है। अभी आप करंट सिचुएशन में देखें तो सभी के पास सब कुछ है, कार है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, एवरीथिंग, सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास क्या नहीं है, तो क्या आपके पास खुशी नहीं है, आपके पास प्यार नहीं है। और इसको लेके ही आपको डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। डिप्रेशन की सबसे बड़ी दवा क्या है पता है, सबसे बड़ी हीलिंग पावर किसमें है, प्यार में, अनकंडीशनल लव में। बट इस बिजी शेड्यूल में बच्चों को, पेरेंट्स को ना ही टाइम मिलता है अपने बच्चों के लिए, तो छोटी छोटी एज में बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और आगे जाके बहुत बड़ा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और आप बच्चे देखो या टीन एज देखो या बड़ी लाइफ में कोई देखो, तो उसको अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं मिलता। और बच्चे हो या कोई भी हो, टीनेजर हो या फिर कॉलेज लाइफ में देखो, तो ट्रू लव पाने की एक अंदर से क्रेविंग होती है क्योंकि वो प्यार उसको पेरेंट्स से नहीं मिलता। और दोस्तों, जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है, ये बात ध्यान रखना, जहाँ जहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन होती है वहाँ वो एक्सपेक्टेशन टूटती है। और एक्सपेक्टेशन टूटने के साथ आपका दिल भी टूटता है और दिल टूटने के साथ आप ना पूर्वग्रह बांध लेते हैं, उसके बारे में जो वो इंसान है नहीं वैसा सोच लेते हैं। और फिर आपको आता है गुस्सा, फिर गुस्से की वजह से आपकी सारी हैप्पीनेस पर पानी फिर जाता है और आप चले जाते हैं डिप्रेशन में। तो इसीलिए रिसर्च में बोला गया है कि अनएक्सेप्टेड जो चीज़ें होती है, मतलब आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, ऐसा कोई प्यार हो, लव हो, ऐसा कर्तव्य हो, इससे आप डिप्रेशन से बहुत जल्द ही बाहर आ सकते हैं। आप प्यार प्यार उत्पन्न करने के लिए, अपना हार्ट चक्र ओपन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो है कि आपको ना अपने पेरेंट्स के प्रति कर्तव्य दिल से अदा करना है। छोटे छोटे ख्याल रखना है अपने पेरेंट्स के लिए, उसकी चीज़ों का ध्यान रखना है, उसकी खुशियों का ध्यान रखना है। किसी का बर्थडे है तो विश करना है, कुछ छोटी छोटी बातें करनी है। ये क्यों कर पाते हैं, जब आप हार्ट चक्र ओपन करते हैं तभी कर पाते हैं। लेकिन आप में अवेयरनेस होती है कि आप अपने पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट रखें, पेरेंट्स के प्रति भाव रखें, प्यार रखें, ऐसी एनर्जी दें, तो फिर अवेयरनेस के साथ आप अपना हार्ट चक्र ओपन कर सकते हैं। फिर वहाँ से प्यार पनपेगा, प्यार उत्पन्न होगा। और प्यार ऐसी एनर्जी है जो डिप्रेशन को तुरंत हील कर देती है। तो ऐसे आप अपने डिप्रेशन को हील कर सकते हैं। और आप अपना कर्तव्य दिल से निभाओगे, पूरा काम अच्छे से करोगे, पेरेंट्स के लिए दिल से करोगे, तो आपको एक खुशी महसूस होगी, एक अनकंडीशनल लव महसूस होगा। और दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा उपकार ईश्वर के बाद किसी का है तो वो पेरेंट्स का ही है। तो हमें पेरेंट्स को ही चूज़ करना है, किसी के पीछे भागना नहीं है, रन नहीं करना है कि वो मुझे प्यार दे दे, ये मुझे प्यार दे दे। यदि एक प्यार का सोर्स कोई है, प्यार का, हैप्पीनेस की कोई मेडिसिन है, तो आपके घर में आपके पेरेंट्स ही है। पेरेंट्स का ध्यान रखिए, उसका थोड़ा छोटा छोटा काम कीजिए, तो आपको काफ़ी हैप्पीनेस फील होगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल से निभाए, कर्तव्य निभाए, ना कि बोझ समझे। जिसको अपना काम करना, अपने पेरेंट्स के प्रति कुछ हेल्प करना बोझ लगता है, उसमें बिल्कुल भी प्यार नहीं, उसका हार्ट चक्र ब्लॉक है और पेरेंट्स के अलावा किसी और को वो इम्पोर्टेंस दे रहा है और दूसरों की वजह से वो पेरेंट्स को दुखी कर रहा है, तो उसका भी हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है।
तो ईश्वर ने आपको भी पहले करंट में क्या दिया, आप कुछ भी हो, आप ट्विन फ्लेम हो, कुछ भी हो, लेकिन करंट में आपको ईश्वर ने जो दिया है उसी को आप अच्छे से निभाए। इसको ही बोलते हैं कि आप प्रेजेंट लाइफ में अच्छे से जी रहे हैं, यानी कि आप प्रेजेंट लाइफ जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो यही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इससे आपका डिप्रेशन ना बहुत ही जल्दी हील होगा और आपको एक खुशी महसूस होगी। दूसरा, आप थोड़ा बाहर घूमिए फिरिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। छोटे छोटे बच्चों के साथ आप जब टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको काफ़ी हीलिंग मिलती है, उससे भी डिप्रेशन काफ़ी ओवरकम हो सकता है। फैमिली के साथ बाहर घूमने फिरने जाइए, उससे भी डिप्रेशन काफ़ी हील हो सकता है। ओके, मेन डिप्रेशन की हीलिंग कोई है तो वो है प्यार। और प्यार आपको सबसे ज़्यादा कहीं से मिल सकता है, अनकंडीशनल लव। तो वो एक है तो वो अपनी माता के पास। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको प्यार नहीं मिलता है, बट आप देख नहीं पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो आप प्यार को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर प्यार की कमी होती है तो आपको बाहर से भी कहीं से प्यार मिलता है तो उस प्यार को आप कुछ गलत नज़रिए से देखते हैं। थोड़ा पेरेंट्स के प्यार को देखना सीखिए, उसको पहचानना सीखिए। पेरेंट्स आपको जो भी बोल रहे हैं उसके पीछे उसका कितना प्यार है, उस प्यार को देखने की कोशिश कीजिए, उसको समझिए, ताकि आपको भी प्यार महसूस होगा। प्यार करना, प्यार महसूस करना, इससे डिप्रेशन काफ़ी हील हो सकता है। यदि कोई लाइफ में कोई सबसे बड़ा मोमेंट है, कोई भी लाइफ में सबसे बड़ा अवसर है जहाँ आप प्यार को सबसे ज़्यादा अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो है विदाई। जब लड़की की विदाई होती है तो चाहे कितने भी गिले शिकवे हो आंटी के साथ, अंकल के साथ, भैया के साथ, लेकिन सबकी आंखों में आंसू आ ही जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्यार भरा समय होता है जब अपनों से आप बिछड़ते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियां इस विदाई महसूस करती है। जब पहले के ज़माने में कोई भी इंसान था, वो 25 या एज तक अपने बच्चों को आश्रम में ऋषियों के साथ भेज देते थे। तब वो माता को पता भी नहीं होता था कि मेरा बेटा 25 साल का होके वापस आएगा तो मैं उसको देख पाऊँगी या मैं जीवित होगी, मैं कैसी होगी, मैं अपने बच्चे को दोबारा देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। तभी तो बीच बीच में कोई कॉल भी नहीं होता है, कोई मीटिंग भी नहीं होती थी, बच्चे को कोई मिल भी नहीं पाता था। तो वो विदाई का समय माता का होता है, वो भी बहुत ही करुण भरा होता है। ओके, आपके डीएनए में भी काफ़ी करुणता आ जाएगी, एक्टिवेट हो जाएंगे, तो भी आपका डिप्रेशन काफ़ी हद तक हील हो सकता है। ओके, तो तब वो माता को पता नहीं होता है कि मैं वापस अपने बच्चे को मिल भी पाऊँगी, लेकिन वो अपने बच्चे की विदाई करती है तब उसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। लेकिन इस ज़माने में तो सब अलग अलग रह रहे, तभी सब जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बच्चे कभी अकेला महसूस नहीं करते। अभी आप बोलते हैं ना, भीड़ में तन्हाई महसूस करना, ये गाना तो वैसे फिल्मी डायलॉग है, लेकिन ये एक इश्यू है। भीड़ में तन्हाई क्यों महसूस होती है? एक अलगाव महसूस होता है, एक सेपरेशन महसूस होता है, एक अकेलापन, लोनलीनेस महसूस होता है, क्योंकि आप निराश हो, हताश हो, थक गए हो अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आप डिप्रेशन से गहरे चुके हो, आपके ऊपर डिप्रेशन हावी हो गया है। लेकिन इसको सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके दोस्तों, तो इसके लिए सबसे बड़ी मेडिसिन आपके पेरेंट्स ही है। यदि आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार नहीं कर रहे हैं तो पहले आप स्टार्ट कीजिए उनके लिए प्यार करना, अपना कर्तव्य अदा करना। इससे आपका डिप्रेशन काफ़ी हद तक हील होगा। ओके, छोटी छोटी बातें कीजिए, छोटा छोटा ख्याल रखिए, उसका पसंद का खाना बनाइए, उसके अच्छे से काम कीजिए, उसके कपड़े धोइए, बर्तन धोइए, प्रेस कीजिए कपड़े। ऐसे करने से डिप्रेशन हील होता है। और दूसरा, आपको डिप्रेशन का रूट कॉज क्या है पता है? जहाँ रिश्ता इक्वल गिव एंड टेकन नहीं है, वहाँ आप कुछ ना कुछ करते हैं, आप अनकंडीशनल लव के साथ ही सब कुछ करते हैं, लेकिन आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन जायज़ होती है, वो फुलफ़िल नहीं होती है। तो फिर आपको वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती, इसलिए आप हर्ट हो जाते हैं, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं आपको प्लीज़ आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, आपका रिश्ता जहाँ भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, चाहे नार्सिसिस्ट हो या चाहे क्यों आपका ट्विन फ्लेम ही ना हो, ट्विन फ्लेम के साथ भी वहाँ कम्युनिकेशन में मत रहिए।
और वो अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन ही होगा जो रिश्ता इक्वल गिवन टेकन नहीं रख रहा है। यदि अवेकन होगा तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन अनअवेकन होगा वो सिर्फ आपकी एनर्जी लेने ही आएगा और आप हर्ट हो जाओगे, फिर वो रन करेगा। तो इससे आप बहुत बड़ा डिप्रेशन में जा सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। क्यों? क्योंकि रिश्ता इक्वल गिवन टेकन नहीं है और डीएम के चक्कर में वो ना माता पिता का प्यार महसूस कर पाती है, जो न सोलमेट या हस्बैंड मिला है उसका भी प्यार महसूस नहीं कर पाती है। और दोस्तों ये सबसे बड़ा प्रूफ हो गया है कि जो इंसान डिप्रेशन में होता है वो कोई भी खुशी महसूस नहीं करता, क्योंकि उसके नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो भी एकदम नम हो गए होते हैं। तो प्लीज़ ऐसे रिश्तों से थोड़ा कट ऑफ कर लीजिए। डीएम को थोड़ा टाइम दीजिए, उसको अवेकन होने दीजिए। जब तक वो अवेकन नहीं है तब तक आपके लिए कुछ काम का नहीं है। और आपकी एनर्जी आप वो सर्व कर रहे हैं, उसको फीड करा रहे हैं, तो वो आपकी एनर्जी की वजह से कभी अवेकन भी नहीं होगा और आपको समझ भी नहीं पाएगा। थोड़ा टाइम एंड स्पेस दीजिए और खुद को थोड़ा अलग कर लीजिए और यही एनर्जी आप अपने पेरेंट्स में, अपने कर्तव्य में, अपने सेल्फ लव में, अपने डिप्रेशन को हील करने में लगाए। तो प्लीज़ मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप चाहते हो कि आप डिप्रेशन में ना जाए तो प्लीज़ अभी थोड़ा वक्त के लिए कट ऑफ कर लीजिए। और आपको जो अंदर से क्रेविंग होती है कि मैं बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ, थोड़ी सी बात हो जाए, फिर इस बात होने के चक्कर में वो आपको हर्ट करके चले जाएगी और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो सेल्फ लव यही है कि आप डिप्रेशन में ना जाए, आप खुद की केयर करें। ओके। इस वक्त डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीटिंग, धोखा, फरेब ये सब कुछ हो रहा है। अब ट्विन फ्लेम जर्नी देखो या नॉर्मल देखो, हर किसी के साथ चीटिंग, धोखा हो रहा है। और जो चीटर होते हैं, जो धोखा करते हैं, उनका भी हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, इसीलिए वो आपके इमोशंस को समझ नहीं पाते और आपके साथ छल करते हैं, कपट करते हैं। और इसे छल कपट की एनर्जी आप अपने हार्ट चक्र में ले लेते हो और आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो थोड़ा देखिए, ये समय सही नहीं है कि किसी के साथ ऐसे ही आगे बढ़ना। थोड़ा अवेयर रहना, कोई भी हो, ट्विन फ्लेम हो या कोई भी हो, प्लीज़ किसी के साथ इतनी जल्दी आगे मत बढ़िए। आपके पेरेंट्स आपको रोकते हैं कि कोई लव अफेयर्स में मत जाना। क्यों? क्योंकि आपकी भलाई के लिए फिर वहाँ से आपको धोखा मिलेगा और फिर वहाँ से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ओके, तो हो सके तो जहाँ आपको सच्चा प्यार मिल रहा है, अनकंडीशनल लव, वहाँ आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए। इससे आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा जल्दी ही हील होगा। और यदि आप ब्रोकन हार्ट से या इमोशनल ब्रेकडाउन सिचुएशन से बार बार गुजर रहे हैं तो उससे मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। उस पर्सन से भी आप मूव ऑन हो जाए और सेल्फ लव में आ जाए। ओके, ये सभी के लिए गाइडेंस था। कोई भी जर्नी हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कोई भी एज हो, ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।